चलो बच्चों, एमसीक्यू का ये लेक्चर 2 सॉलिड स्टेट के आज हम 15 एमसीक्यू जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो देखने वाले हैं। ये एक एमसीक्यू में से आप 4-5 एमसीक्यू भी सॉल्व हो सकते हैं। ये एमसीक्यू पे ध्यान देना, रटने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू में आगे और कितनी एक्सप्लेनेशन होगी समझने की जरूरत है। जैसे देखेंगे कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीसीपी क्रिस्टल, कि सीसीपी क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो बच्चों भले कोऑर्डिनेशन नंबर सीसीपी का 12 होता है, परंतु आपको बाकी सबके भी लर्न कर लेने। अगर बीसी एग्जाम में बीसीसी का पूछे तो 8, एफसीसी का पूछे तो 12, एचसीपी का पूछे तो भी 12, सीसीपी का पूछे तो भी 12 और सिंपल क्यूबिक का पूछे तो 6। तो आपको सभी के कोऑर्डिनेशन नंबर आपको लर्न कर लेने कि ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो आपको एक के साथ 1 2 3 4 5 एमसीक्यू और क्लियर हो गए साथ में। तो एक एमसीक्यू के साथ आपके 5 एमसीक्यू और क्लियर हो जा रहे हैं कि बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। यहाँ पे हमने पूछा है सीसीपी का, किसका पूछा है सीसीपी का, तो 12। तो बीसीसी का बॉडी सेंटर का 8, फिर सेंटर का 12, हेक्सा सेंटर का 12 और सिंपल क्यूबिक का 6 और सीसीपी का 12। ओके, सेकंड देखते हैं। विच कंपाउंड सो बोथ शॉटकी और फ्रेंकल। शॉटकी और फ्रेंकल वो एक ऐसा है BAGBR, ये खास याद रखना। शॉटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों डिफेक्ट आती हो ऐसा AGBR है, वो खास याद रखो। चलो, रॉक सॉल्ट का स्ट्रक्चर का नाम क्या है, जैसे KCl, NaCl, AgCl, ZnS। तो NaCl को रॉक सॉल्ट बोलते हैं और ZnS को जिंक ब्लेंड बोलते हैं, पर हमारा आंसर ये क्या है कि रॉक सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट क्या है, NaCl। सिंपल है, कभी पूछ भी लिया शायद। ओके, देखते हैं नेक्स्ट 4 नंबर। एमोर्फस सॉलिड क्या होता है। एमोर्फस सॉलिड में जैसे क्वार्ट्स है, ग्रेफाइट है, क्वार्ट्स ग्लास है, डायमंड है। सबसे पहले एमोर्फस है क्या, जिसमें रैंडमली, जैसे मैं एमोर्फस सॉलिड बताता हूँ कि रैंडमली, जैसे एक एटम यहाँ है, एक यहाँ है, एक कहीं भी है, रैंडमली कहीं भी सेट हो जाए, उसकी कोई फिक्स ना हो, एक यहाँ हो जावे, एक यहाँ हो जावे, रैंडमली वो सेट होते हो कहीं भी, उनका फिक्स ना हो, तो रैंडमली। तो रैंडमली कौन सा होता है, क्वार्ट्स ग्लास। देखो क्वार्ट्स है ना, वो एमोर्फस नहीं है, वो क्रिस्टलाइन है, बराबर। तो क्वार्ट्स ग्लास एक ऐसी वस्तु है जो क्या है, रैंडमली सेट हो, अरेंज होती है, उसको बोलते हैं एमोर्फियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमोर्फियस। फिर टोटल नंबर ऑफ FCC यूनिट सेल। बराबर, FCC में कितने एटम होते हैं। FCC में बच्चों 4 ही एटम होते हैं, जिसमें सिंपल क्यूबिक में 1 ही होता है, HCP में 6 होता है, BCC में 2 होता है। जब थियरी चलाई थी मैंने समझाया था कि 6 भी कैसे आया है, सिंपल क्यूबिक में 1 कैसा आया मालूम है। सिंपल क्यूबिक में 8 कॉर्नर पे 8 मल्टीप्लाई 1/8 तो 1 आया था। उसी तरह सिंपल में 1 है तो HCP में 6 है, BCC में 2 है, तो FCC में 4 है। थियरी में देखोगे तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। अपन एक के साथ दूसरे 4 MCQ आपके क्लियर हो गए। कोई जरूरी नहीं कि FCC एग्जाम में आपको पूछे, आपको सिंपल क्यूबिक पूछा है, हेक्सागोन पूछ सकता है, बॉडी सेंटर भी पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है। ओके, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, वो FCC सेल में कितने होते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों कि 2n, टेट्राहेड्रल हो तो 2n और ऑक्टाहेड्रल हो तो n। अब FCC में 4 से मल्टीप्लाई होता है n, इसलिए n इक्वल टू 4, तो 2n का मतलब 8। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूछा होता तो इधर 4 आता, टेट्राहेड्रल वॉइड पूछा तो कितना आएगा इधर, 2n 8। बच्चों थियोरी का काफ़ी जानना जरूरी है MCQ क्लियर करने के लिए। मैं बोलता हूँ वापस एक बार थियोरी पढ़ना, अच्छी तरह से पढ़ना, उसके बाद MCQ लेक्चर देखो कुछ ज़्यादा समझ में आएगी क्या कहना चाहता है। जिन लोगों को थियोरी रट ली और खबर मालूम नहीं पड़ रही है, उनको MCQ में तकलीफ पड़ने वाली है। चलो, सेवन नंबर। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ कार्बोरंडम। कार्बोरंडम सिलिकॉन कार्बाइड, SiC को बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ बेरवाइस लैटिस इन क्रिस्टल सिस्टम। टोटल नंबर ऑफ बेरवाइस लैटिस कितने होते हैं क्रिस्टल सिस्टम में, 14 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 14 होते हैं, याद रखना। MP MCQ ले रहा हूँ। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या है, ये फॉर्मूला है, ZmAq, ये फॉर्मूला है। खाली आपको फॉर्मूला लर्न करना है और ज़्यादा उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। 10 नंबर।
द साइट इन द क्रिस्टल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल द कलर, कलर के लिए क्या वॉइड्स जवाबदार है, लेटिस पॉइंट जवाबदार है, तो कोई भी नहीं। एप सेंटर, जो एप सेंटर क्रिस्टल के अंदर जो कलर आता है उसके लिए कौन जवाबदार है, द साइड्स ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, कलर एप सेंटर के कारण ही उसमें कलर आता है। 11 नंबर का एमसीक्यू, HCP इज विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, फिर ए बी सी। तो बच्चों ए आए वो सिंपल क्यूबिक होता है, कौन सा होता है, सिंपल क्यूबिक। ए बी आए वो HCP होता है, और ABC 3 अलग अलग आए वो CCP और FCC होता है। आपको यहाँ क्या पूछा है, HCP, तो कौन सा आएगा, ए बी। अगर एग्जाम में सिंपल क्यूबिक का पूछे तो ये आएगा, CCP अथवा FCC का पूछे तो CCP अथवा FCC का पूछे तो ये आएगा। यहाँ आपको HCP पूछा तो ये आएगा। ओके, खास देख लो और लिख भी जाओ। 12 नंबर, विच इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ एटम इन हेक्सागोनल पैकिंग। तो हेक्सागोनल के लिए आपको R ढूंढना है। देखो मैं सभी के लिए ढूंढ लेता हूँ, मतलब तीनों हेक्सागोनल, तो ये देखो हेक्सागोन के लिए अपन सिंपल क्यूबिक हो तो आपको पता है कि 2R बराबर A होता है, तो R बराबर क्या आएगा, A/2। सिंपल क्यूबिक के लिए 2R बराबर A आता है, थियरी में बताया, तो R बराबर क्या आएगा, A/2। अगर आपको BCC एग्जाम में पूछे तो 4R बराबर √3 है, तो R बराबर क्या आएगा, √3/4A, ये आ जाएगा। यहाँ पे FCC पूछा है तो 4R बराबर √2 है, तो R बराबर प्रूव करेंगे तो ये आएगा, यही आपका आंसर। तो आपको MCQ में कोई भी पूछ सकता है, ये MCQ आपको काफ़ी बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना बोर्ड में पूछता है। बराबर, 12 के आगे देखते हैं। 13 इन टेट्रागोनल क्रिस्टल द पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल। टेट्रागोनल में क्या हो सकता है, FCC हो सकता है, प्रिमिटिव हो सकता है, बॉडी सेंटर होता है, एंड सेंटर। तो इसके लिए बच्चा एक शॉर्टकट बनाई है मैंने कि क्लास मंडे ट्यूसडे और थर्सडे ही रहेगी, क्लास मंडे ट्यूसडे और थर्सडे ही रहेगी। क्लास से क्यूबिक याद रखेंगे, मंडे से मोनोक्लिनिक, ट्यूसडे से ट्राइक्लिनिक, और से ऑर्थोरोम्बिक, थर्सडे से टेट्रागोनल, ही से हेक्सागोनल, और रहेगी से रोम्बोहेड्रा। बराबर रोम्बोहेड्रिक। तो इसमें याद रखो, तो क्यूबिक के तीन सेल आते हैं, बराबर। मोनोक्लिक के 2 आएंगे, ट्राइक्लिनिक में 1 आएगा, ऑर्थोरोम्बिक में 4 आएगा, ये आपको याद रखना। टेट्रा में 2 आता है, हेक्सागोन में 1 आता है, रोम्बोन में 1 आता है। तो यहाँ पूछा क्या है, पूछा एग्जाम में क्या पूछा, यहाँ टेट्रागोनल में कि कितने यूनिट्स आते हैं। तो टेट्रागोनल में देख लो, टेट्रागोनल में कितने आते हैं, 2 ही आते हैं। तो 2 वाला कौन सा है, 2 वाला ये है, तो ये इस तरह याद रखो। तो 1 वाले कौन से हैं, जैसे ट्राइक्लिनिक में 1 ही आता है, हेक्सागोन में 1 आता है, रोम्बो में 1 आता है। तो आप याद रखो 1 वाले टेट्राक्लिनिक में 1, हेक्सा में 1, रोम्बो में 1, 4 वाला खाली एक ऑर्थोरोम्बिक है, और 3 वाला एक ही है क्यूबिक। तो उस तरह से आप याद रख सकते हो। तो टेट्रा में आपको कौन कौन से हैं, टेट्रा में प्रिमिटिव और BCC। याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, इधर कैसे याद रख सकते हो कि भाई टेट्रा में आपको पता है कि 2, तो 2 वाले यही है, इस तरह याद रख सकते हो। और ये शॉर्टकट भी आपको काम लगेगी आगे। क्लियर, चलो ये हो गए 13 MCQ। 14 नंबर देखते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो टोटल वॉल्यूम पूछा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर। तो बच्चों आपको 4 आंसर ये दिए हुए हैं, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए बॉडी सेंटर का कलर, तो BCC में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए। और उसको 2 को 4/3 πr³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो क्यों करेंगे आपको मालूम ही है, क्योंकि इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है
4/3 पाई आर क्यूब, और कितने वॉल्यूम है? 2 है। तो आपका आंसर आया 8/3 पाई आर क्यूब, जो आंसर देख लीजिए। क्लियर? फिफ्टीन नंबर का आंसर देख लीजिए। द डिफेक्ट है ड्यू टू विच क्रिस्टल NaCl, NaCl में येलो कलर क्यों आता है? तो सीधी बात आपको सारी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू वैकेंसी बाय एनायन, एनायन की वैकेंसी के कारण, एनायन की वैकेंसी और मेटल एक्सेस डिफेक्ट के कारण उसमें येलो कलर आता है। द डिफेक्ट ड्यू टू विच क्रिस्टल NaCl में जो येलो कलर है मेटल एक्सेस डिफेक्ट के वैकेंसी डिफेक्ट के कारण आता है। तो ये आपका 15, ये 15 मोस्ट टाइम पे MCQ थे। फिर से एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं फिर से, ये 15 थोड़ा पक्के कर लेते हैं। पहला कि बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर CCP में कितना होगा? तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि CCP, SCP और FCC तीनों में 12 होगा, ये 12, 12 एक साथ में याद रखो। सिंपल क्यूबिक में 6 होगा और BCC में 8 होगा। ओके, ये तो आपको 5 MCQ एक साथ में होगा। क्लियर? चलो, शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों किस में होती है? AGBR में होती है। शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों साथ में किस में होती है? AGBR में होती है। NaCl का नाम रॉक सॉल्ट, बराबर। रॉक सॉल्ट किसका स्ट्रक्चर का है? दूसरा नाम क्या है? तो NaCl। एमोर्फियस सॉल्ट का एग्जाम्पल तो क्वार्ट्स ग्लास। क्यों? क्योंकि एमोर्फियस का मतलब होता है एटम को कहीं भी रैंडमली अरेंज कर देना, और इसमें क्वार्ट्स, ग्रेफाइट और रैंडम, ये डायमंड, ये सब एमोर्फियस नहीं है, क्रिस्टलाइन है। तो एमोर्फियस कौन है? क्वार्ट्स ग्लास। ओके, टोटल नंबर ऑफ एटम इन FCC यूनिट सेल, बराबर। तो FCC में कितने होते हैं? 4 होते हैं टोटल नंबर यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक में 1 होता है, SCP में 6 होता है, BCC में 2 होता है। टोटल एटम FCC में 4 होते हैं, सिंपल क्यूबिक में 1 होता है, SCP में 6 होता है, BCC में 2 होता है। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करें, छिद्र, वॉइड, होल, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मूला होता है 2n। तो FCC में जो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे n बराबर, तो 4 2 8। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए ऑक्टाहेड्रल पूछा होता तो n फॉर्मूला, उसका मतलब डायरेक्ट 4 रख सकते थे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोनेटम? का फॉर्मूला सिलिकॉन कार्बाइड होता है। ब्रेवियर लेटिस क्रिस्टल, टोटल नंबर ऑफ ब्रेवियस लेटिस क्रिस्टल सिस्टम में ब्रेवियस लेटिस टोटल 14 होते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला फिक्स Zm A³ Na, जो आपको याद होगा। द साइट ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल, जो क्रिस्टल में जो कलर होता है वेब सेंटर के कारण होता है, आपको पता होना चाहिए। SCP किस टाइप का स्ट्रक्चर, तो आपको पता होना चाहिए कि A सिंपल, ट्रिपल A सेम टू सेम हो तो सिंपल क्यूबिक, दोनों 1 बाय 1, AB ऑल्टरनेट बदले तो HCP, ऑल्टरनेट बदले AB तो HCP आएगा, और यही आंसर आपका। परंतु तीनों ABC तो CCP अथवा FCC दोनों। तो आपको एग्जाम में HCP नहीं कोई भी एक आ सकता है, तो आपको तीनों याद रखने हैं कि A अगर तीनों सभी सेम आए तीनों तो सिंपल, 2 सेम आए तो HCP, और तीनों अलग अलग आए जैसे 2 AB हो तो HCP, और तीनों ABC तीनों लगाए तो CCP अथवा FCC। ओके, विच इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ रेडियस? हेक्सागोनल के लिए रेडियस क्या होगी? तो सिंपल के लिए आपको पता है 2r बराबर A, r बराबर A/2। BCC के लिए 4r बराबर √3 है, जो आपको थियरी में, तो r बराबर √3/4 है। और जो FCC का है, तो देखो ये ये आंसर है, ये हेक्सागोनल के लिए। ओके, ये मैंने अलग अलग MCQ के लिए पढ़ा है, 3 MCQ के साथ में ले जाएंगे इसमें। चलो, गुजरात बोर्ड ने पूछा चुका है MCQ। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल में टोटल वॉल्यूम कितना होता है? टोटल वॉल्यूम तो सीधी बात है, तो टोटल वॉल्यूम उसके खुद के
कौन सा है, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में कितना वॉल्यूम होता है, 2 होता है, और उसका फॉर्मूला वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब। लास्ट टाइम इसको देख लेते हैं, 2 बार रिविजन हो चुका है। द डिफेक्ट ड्यू टू विच क्रिस्टल ऑफ NaCl येलो कलर, तो येलो कलर किस लिए होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू वैकेंसी बाय। बच्चों याद रखो, बहुत सारे MCQ लेक्चर में सभी MCQ बनाना तो मुश्किल है, परंतु इस MCQ से आपको आइडिया आ जाएगा दूसरे MCQ किस तरह सॉल्व करना है। और खास MCQ मैं ले रहा हूँ, ये सॉलिड स्टेट का ये सेकंड वीडियो है, और आज ही मैं बना रहा हूँ सेकंड सॉल्यूशन का भी वीडियो, आज ही आपको मिल जाएगा। ये वीडियो आप लिख लो, मैं इसकी PDF भी भेज रहा हूँ, और उसके बाद थोड़ी देर में आपको सॉल्यूशन का भी मिलने वाला है। ओके बच्चों, थैंक यू।